आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तीर्थ यात्रा की जिसका अंत एक बहुत ही भयानक हादसे में हुआ। ये कहानी एक ऐसी दुखद घटना की है जिसने कई परिवारों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक नंबर से 42। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो 42 जिंदगियां हैं जो बस एक पल में खत्म हो गईं। तो हुआ ये कि मदीना के पास एक बस जो तीर्थयात्रियों से खचाखच भरी थी, वो सब मक्का में अपनी पवित्र रस्में पूरी करके लौट रहे थे। और तभी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और देखते ही देखते एक आग के गोले में तब्दील हो गई। तो सवाल ये है कि उस रात आखिर हुआ क्या था? चलिए एक बार पूरी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे ये सब कुछ हुआ, एक एक करके। देखिए, एक बात यहां समझनी बहुत जरूरी है। ये यात्री किसी आम सफर पर नहीं थे। वो उमराह से लौट रहे थे, जो एक बहुत ही अहम और पवित्र आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। हर हादसे के पीछे इंसानी कहानियां होती हैं। तो अब जरा इस हादसे के मानवीय पहलू को देखते हैं। आखिर कौन थे वो लोग जो उस बस में थे और इस त्रासदी का उन पर क्या असर हुआ? उस बस में कुल मिलाकर 46 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें 20 महिलाएं थीं और 10 बच्चे भी शामिल थे। और जो बात इसे और भी ज्यादा दुखद बना देती है वो ये है कि जब ये हादसा हुआ तो ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। इस हादसे की गूंज हजारों किलोमीटर दूर भारत में सबसे ज्यादा सुनाई दी, खासतौर पर हैदराबाद शहर में, क्योंकि ज्यादातर पीड़ित वहीं के रहने वाले थे। और फिर एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में दिल दहला देता है। 18, एक ही परिवार के 18 लोग इस हादसे का शिकार हुए। किसी एक रिश्तेदार ने सिर्फ इतना कहा, मेरे भाई का पूरा परिवार चला गया। ये एक लाइन ही उस दर्द की गहराई को बताने के लिए काफी है कि एक ही झटके में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। हैदराबाद के रामानगर में उनके घर के बाहर की जो तस्वीर थी, वो इस त्रासदी की हकीकत को और भी गहरा कर देती है। रिश्तेदार एक बंद दरवाजे के सामने बस बेबसी में खड़े हैं, क्योंकि अंदर रहने वाला पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। वो घर अब हमेशा के लिए खाली हो चुका था। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच उम्मीद की एक बहुत ही कमजोर किरण भी थी। एक ऐसे शख्स की कहानी जो किसी तरह मौत को मात देकर बच निकला। जरा सोचिए, 46 लोगों से भरी उस बस में से सिर्फ एक शख्स उस जलते हुए मलबे से जिंदा बाहर निकल पाया। सिर्फ एक। उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल शिब, उम्र सिर्फ 25 साल। उन्होंने उस भयानक अफरा तफरी में गजब की हिम्मत दिखाते हुए बस की खिड़की का कांच तोड़ा और आग की लपटों के बीच से बाहर कूद गए। लेकिन वो बच तो गए, पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि उनकी हालत कैसी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अस्पताल में थे, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस हादसे के बाद अधिकारियों के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था। चलिए देखते हैं कि वो मुख्य चुनौतियां क्या थीं और उनके क्या समाधान निकालने की कोशिश की जा रही थी। जब भी कोई इतनी बड़ी त्रासदी होती है तो आधिकारिक प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। तो देखते हैं कि सरकार और प्रशासन ने शोक में डूबे परिवारों की मदद के लिए क्या कदम उठाए। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, सरकारी स्तर पर तेजी से काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी ने दुख जताया और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। और बात सिर्फ आश्वासनों तक ही सीमित नहीं रही। परिवारों की मदद के लिए एक ठोस प्लान पर काम शुरू हुआ, जिसके ये कुछ मुख्य चरण थे। आर्थिक मदद के तौर पर तेलंगाना सरकार ने हर पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यानी एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने का भी ऐलान किया। सरकारी मदद और सारी प्रक्रियाएं सब अपनी जगह हैं, लेकिन जो सवाल आखिर में रह जाता है वो ये है कि जिन परिवारों ने इतना बड़ा नुकसान झेला है, वो अपनी जिंदगी को फिर से कैसे समेटेंगे। ये एक ऐसा जख्म है जिसे शायद वक्त भी कभी पूरी तरह नहीं भर सकता।